नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष के पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से धन धान और पुत्र सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे मधुसूदन, आपने अधिक मास के कृष्ण पक्ष के परमा एकादशी व्रत का विस्तार पूर्वक कथा सुनाए और मैं उस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष के पद्मिनी एकादशी व्रत का कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलेगा और इस व्रत को करने से क्या होता है और इसका पूजा विधि क्या है, ये सब विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त इच्छा पूर्ण होते हैं और इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर और वैकुंठ धाम को गमन करते हैं। इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत को धोएं और जल के 12 कुल्ले करें और शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश व आंवले का चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करते हैं और वैकुंठ को धाम को प्राप्त करते हैं। मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करो, मैं सुना रहा हूँ। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेड्य नामक राजा के वंश में कीर्तिवीर्ज नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय पत्नियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहा। तब राजा ने तपस्या करने का विचार किया और निश्चय कर लिया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर और राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र नहीं प्राप्त हुए। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण और विधि विधान से व्रत करो और व्रत करने से तुम्हारी समस्त इच्छा पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर और तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे।
रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया व एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण की। इस व्रत के पूरे विधि विधान से व्रत की और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रकट हो गए और पुत्र प्रदान किए। पुत्र प्रदान का वरदान दिया, प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर पुत्र उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनके से जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य इस मलय मास और अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करेगा और कथा सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसका समस्त इच्छा पूर्ण होगा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री।